4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कोरोना में पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, तो जो क्रूड ऑयल था उसके रेट बहुत नीचे गिर गए थे। मोदी जी ने इतना ज़्यादा तेल ख़रीदा, उम्मीद ये थी कि तेल सस्ता हो जाएगा, डीज़ल सस्ता हो जाएगा, तो भारत के अंदर थोड़ी सी महंगाई में कमी आ जाएगी। लेकिन भंडार करने के बावजूद भी 2 रुपये कम नहीं हुए। आपको और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब रूस के ऊपर मूंछ का सवाल नहीं, एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और अमेरिका से भिड़ गए। हम भी उनके साथ हैं। एक भारतीय होने के नाते जब अमेरिका हमें धमकाएगा तो हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े मिलेंगे और कहेंगे कि ये हमें नहीं बताएगा। हालांकि मोदी जी ने तो ये बात नहीं कही है, न ट्रंप से बात की है, न पाकिस्तान चीन का जिक्र किया है, न रूस के तेल के बारे में बात की है। कुछ नेताओं ने बता दिया कि लिया जाएगा साहब। ट्रंप भड़क गया, 25% और बढ़ा दिए। तो जो हम अपनी अना पे बात लेकर गए, हमने उसका जवाब तो दिया कि हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी तेल के लेने का जो निर्यात है, आयात है, उसको करेंगे हम, आपकी नहीं सुनेंगे। और इसको अप्रिशिएट भी किया और भारत एक साथ आ भी गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, रूस से तेल लिया गया इसलिए कि वहाँ सस्ता तेल था बामुकाबले दूसरी जगहों के। अब वो सस्ता तेल था तो अब हम ये सोच रहे हैं कि ये सस्ता तेल देश में हो जाएगा, तुम्हारा मेरा ट्रांसपोर्टेशन सब्जियों का, अंडे का, चावल का, आटे का कम हो जाएगा, तो वो भाड़ा कम लगेगा, तो हमें सस्ता मिल जाएगा। लेकिन वो जो तेल यहाँ आया है वो कहाँ आया है? दुनिया में सबसे बड़ी, दुनिया में कह रहा हूँ मैं, भारत में नहीं, सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में अंबानी की है। अभी 2 साल पहले शायद आपको याद होगा, इसका 20% स्टेक खरीद लिया था आरामको ने। आरामको क्या है? मोहम्मद बिन सलमान की सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी जो है दुनिया की। और वो जब खरीद लिया था तो मुकेश अंबानी की कंपनी तमाम की तमाम कंपनीज पे जितना भी डेप्ट था उसके खरीदते के साथ ही वो सब खत्म हो गया था और मुकेश अंबानी बिल्कुल बेकर्जेदार खड़ा था उस समय। वो बहरहाल वापस हो गया बाद में। तो जामनगर में रिफाइनरी का मामला है। अब ज़रा थोड़ी खबर सुने। ये एक साहब है, उन्होंने लिखा कि 16 अरब डॉलर। वो जो धमकियाँ चल रही ना, मुकेश अंबानी को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, थोड़ा समझिए वो तेल आया कहाँ और गया कहाँ। याद रखिए, भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने का फ़ायदा 6 अरब डॉलर मुकेश सेठ को फ़ायदा हुआ है। 6 अरब डॉलर, 16 अरब हुआ है टोटल। बाकी बचे 10 अरब डॉलर में भी प्राइवेट कंपनियों को ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। अभी हमारी सरकारी कंपनियों को जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा मेरा सवाल यह है कि इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, मगर सस्ते तेल का सबसे बड़ा फ़ायदा मुकेश सेठ को क्यों हुआ? उसने अपनी जामनगर में मंगाया, रिफाइन किया और दुनिया को भेज दिया। आपके हमारे रुपए 2 रुपये कम नहीं हुए। लोग कहेंगे कि मुकेश सेठ ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, इस वजह से फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही बात है। अब सरकार से सवाल यह है कि सरकारी तेल कंपनियों का एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ? जो हमारी कंपनीज थी जो हमें फ़ायदा पहुंचाती, उनका एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ? वही फ़ायदा भारत सरकार को होना था। ये मौका मुकेश सेठ को क्यों मिला, मुकेश अंबानी को क्यों मिला? मुकेश सेठ ने 50,000 करोड़ रुपए कमाए। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत यह है कि सरकारी तेल कंपनियों ने क्यों नहीं कमाए। रूस ने भारत को लगभग 11 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट दिया था। 11 डॉलर, 1-2 डॉलर ऊपर नीचे होते हैं तो दुनिया की मार्केट ऊपर नीचे हो जाती हैं। मगर मोदी ने भारतीयों के लिए 11 पैसों की कीमत भी नहीं घटाई। मोदी गैंग ने हर भारतीय को फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी देश प्रेम, फर्जी हिंदुत्व दिखाकर लूट लिया। अब तो मोदी वोट चोरी पर उतर आया है। 2017 से पहले राहुल गांधी बोल रहे थे कि मोदी कोई पीएम नहीं है बल्कि अडानी और अंबानी का मैनेजर है। बात साबित हो गई। रूस से जितना तेल मिला था उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 50 रुपये लीटर या डीजल 40 रुपये लीटर भी महंगा होता। मतलब इतना भी अगर मिलता तो महंगा होता। दोस्तों बात यह है, ये टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आपको मैं ईमानदारी से बात बताता हूँ कि भारत की सरकार को भारत के लोगों के लिए काम करना है।
चंद बिजनेसमैन के लिए काम नहीं करना है। हम नहीं कहते कि वो बिजनेसमैन फ़कीर हो जाएं, उनको भी तरक्की मिले, लेकिन एक बात ये बताइए कि जब पर कैपिटा इनकम में बिहार जो है बेपनाह पीछे है, भारत दुनिया में बहुत पीछे है, तो ऐसी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जहां पे मेरी और आपकी $2500-2800 पर ईयर आमदनी हो, वो भी किस वजह से हो रही है? इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो अंबानी, अडानी, किरमानी, खपानी जो भी होंगे ये मालदार लोग, इनकी जब संपत्ति जोड़ी जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई 140 करोड़ लोगों में। 40% जो बताते हैं कि दुनिया हिंदुस्तान की जो वेल्थ है वो 1% लोगों में है, 1% में तो हम आते हैं नहीं। 90 करोड़ 80 करोड़ लोग लाइन में 5 किलो चावल वाले हैं, वो लोग क्या इस लाइन में लगे हैं? नहीं लगे। तो बात यह है कि इन लोगों को फ़ायदे को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जब तेल वहाँ से सस्ता ले रहे थे और अमेरिका से 56 इंच का सीना भी दिखाने लगे हो बिना नाम लिए, चीन की शरण में जा रहे हो, तो वो फ़ायदा तो हमें होना चाहिए था। या जामनगर की रिफाइनरी में पेट्रोल आया, डीजल आया, क्रूड ऑयल आया और मुकेश अंबानी ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये तो कोई बात नहीं। चलिए वो भी कर लेता, लेकिन तुम्हारी कंपनी जो हमारी आपके उपक्रम है जिनको बेचने का सिलसिला लगा रखा है इन लोगों ने, उन कंपनीज को फ़ायदा हो जाता। उनको होता तो भारत सरकार को होता, गोया कि मुझे और आपको होता। तो अब ये दुनिया में दूसरे नंबर पे जो बार बार पहुंच जाता है अडानी, इसकी वजह यही है भाई 2014 से पहले 60,000 करोड़ रुपए का आदमी था और ये कोरोना के बाद में ये दुनिया के दूसरे नंबर पे आ गया। मतलब जब कोरोना थी तो ये दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, तुम्हारे मेरे उपक्रम बंद हो रहे थे। एमएसएमई के हाल ये थे दोस्तों कि जब नोटबंदी हुई है तो कमर पे जो वार मारा है आज तक वो खड़े नहीं हुए। वॉलमार्ट में से लेकर आओ आम, अरे मंडियों से लाने थे भाई, वॉलमार्ट वाले से क्या मतलब? आपने कहा चाइना की चीज़ खरीदो, हिमाचल का सेब अडानी के जरिए खरीदो। अरे भैया ये जो मंडियाँ लगी हुई हैं, जो सुबह सुबह कारोबार होता था करोड़ों अरबों रुपए का, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? सब सिस्टमेटिक नहीं है, तो ये सिस्टमेटिक है। सिस्टम से तो मंगाया था आपने क्रूड ऑयल और मुकेश अंबानी पैसे कमा गया, उसे क्या कमी है भाई? वो 5,000 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। ज़रूरत तो मोदी जी मुझे है, मेरे बच्चों की फीस का मसला है, मेरे घर के खर्च का मसला है, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आपने मुझ पर एक छू मारा है और मुझे धार्मिक पशु बना दिया है। अब मैं तो मुलायम सिंह को बताऊंगा अपना वो, अब मुझे तो योगी जी लगेंगे, क्योंकि धर्म के एतबार से, जात के एतबार से वोट देने की बात की। और जो कांग्रेस पूरे, अब आप कहेंगे कांग्रेस का आदमी है, भाई कांग्रेस जो जोड़ने की बात कर रही थी, धर्म जाति की बात नहीं कर रही थी, उसको देखो कहाँ पहुँचा दिया आपने। ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये हिमाचल, इनके लोगों के अंदर जो जहर भरा है, ये जो हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी कह रहा हो साउथ का बंदा, वो इसलिए नहीं कह रहा है, अरे गोबर खाने वाला बना दिया है भाई। जय हिंद।